गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। आज जो टॉपिक लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से बिहार के एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए वो कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटे नहीं, इसलिए आप सब कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज हमने 9 भागों में इस टॉपिक को डिवाइड किया है। हर टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सब कृपया करके इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे और कुछ सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो बिहार राज्य किसके बारे में आज बात करेंगे? बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में। इसकी राजधानी क्या है? तो पटना राजधानी है। क्या है? पटना। हर बच्चे को पता है कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? टोटल जो बिहार में जिले हैं टोटल 38 है। कितने हैं? टोटल 38 जिले हैं। बिहार का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कितना होता है, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सीएम। ये सीएम मीन्स होता है मुख्यमंत्री। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? आप सब को पता होगा कि श्री नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर मतलब कि गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान हाल फिलहाल में ही एक बहुत ही अच्छे टीचर को सम्मानित भी किया है। चैंपियन खान सर को। किसको सम्मानित किया है? खान सर को सम्मानित किया है। चैंपियन ऑफ चेंजिंग बिहार से सम्मानित किया है। ये अवार्ड खान सर को दिया है। तो ये गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता मतलब क्या होता है? शिक्षा। मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है? तो यहाँ लगभग 61.80% साक्षरता है। कितना है? 61.80%, जिसमें कि पुरुष का कितना है? 71.20%। 71.20%, जबकि महिलाएं 51.50% है। महिलाएं कितने? 51.50% है। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो रोहतास है। क्या है? रोहतास। और सबसे कम साक्षरता वाला मतलब शिक्षित जिला पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। तो क्लियर है? ये दोनों भी पॉइंट। सबसे कम पूछेगा तो पूर्णिया और सबसे ज्यादा पूछेगा शिक्षित जिला तो रोहतास। आप टिक करेंगे। अब तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आप सभी का। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में पूछ लिया जाता है कि पड़ोसी राज्य। तो पड़ोसी राज्य 3 है। पहला है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। दूसरा उससे सटा हुआ राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। ये क्या है? पड़ोसी राज्य है। क्या है? पड़ोसी राज्य। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। और तीसरा है झारखंड। तीसरा कौन सा राज्य है? झारखंड। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 में। क्लियर है? 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था झारखंड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा आता है चुनाव सीटों की कुल संख्या। तो बिहार में जो चुनाव होते हैं उसमें सीटों की संख्या कितना होता है? विधानसभा में कितना होता है? लोकसभा में कितना होता है? राज्यसभा में कितना होता है? इन सभी के बारे में भी जानेंगे। तो विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 243 है। कितना है? 243 है। और विधान परिषद में टोटल सीटों की संख्या कितना है? 75 है। कितना है? 75। उसी प्रकार लोकसभा में कितना है? 40 है। लोकसभा में कितना है? 40 है। और राज्यसभा में कितना है? 16। राज्यसभा में कितना है? 16। क्लियर है? लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। तो ये है चुनाव सीटों की कुल संख्या। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 नंबर। 6 नंबर में आता है भाषाएं। बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बिहार में हिंदी, उर्दू, मैथिली और मगधी, यहाँ तक कि कई जिलों में भोजपुरी भी बोली जाती है। तो आप सभी को छठा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां पॉइंट। कौन सा? 7वां। तो राज्य का प्रतीक, मतलब कि राज्य का पहचान क्या है? तो राज्य का पहचान, राजकीय पुष्प पशु क्या है? तो राजकीय पशु क्या है? बैल है। क्या है? बैल है। उसी प्रकार राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। और राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। ये क्या है? ये राज्य का प्रतीक है। तो क्लियर है? आप सभी को एग्जाम में आएंगे तो ये सारे टॉपिक अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में हम जानेंगे जनसंख्या। किसके बारे में जानेंगे? जनसंख्या। तो जनगणना 2011 के अनुसार जब हुआ था, और एक पॉइंट नोट करने का ये भी है यहाँ पे, तो पूछ लिया जाता है कि जनगणना कितने साल बाद होता है? तो जनगणना हमेशा 10 साल बाद, 10 वर्ष होता है, 10 वर्ष बाद होता है जनगणना। ठीक। अब कुल जनसंख्या कितना था बिहार का 2000 के? 10,40,99,452, जिसमें कि पुरुषों की संख्या 5,42,78,157। महिलाएं कितनी थी? 4,98,21,295। उसी प्रकार अब आता है लिंग अनुपात। पूछ लिया जाता है कि बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो 918 है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर 1000 पुरुष है तो उस पर महिलाएं कितनी है? 918 है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में? तो जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कहने का अर्थ है आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितना व्यक्ति मिलेगा? 1106 व्यक्ति आपको मिल जाएगा 1 किलोमीटर दूरी पर घनत्व। उसी प्रकार प्रमुख चित्रकला क्या है? तो बिहार का प्रमुख चित्रकला मधुबनी पेंटिंग है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग। उसी प्रकार पवित्र पर्व क्या है? छठ पूजा है। क्लियर है? सबसे गर्म स्थान पूछ लिया जाता है तो गया है। सबसे गर्म स्थान गया है। उसी प्रकार राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोध वृक्ष है। कहाँ है? क्या है? बोध वृक्ष। तो पूछ लिया जाता है बोध वृक्ष कहाँ है? तो बोध वृक्ष बोध गया में है, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। तो आप सभी स्टूडेंट को ये सारे टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप सभी इस टॉपिक को देखकर रिवीजन भी करेंगे तो आप सभी को सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा होगा।